अस्सलाम वालेकुम। आई एम फार्मासिस्ट मेमूना और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जस्ट एंड टैबलेट के बारे में, इसकी कंप्लीट डिटेल। जस्ट एंड टैबलेट में क्या मौजूद होता है, ये कैसे काम करता है, जस्ट एंड टैबलेट के क्या यूजेस हैं और किन ख़वातीन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किन ख़वातीन को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और एहतियाती तदाबीर इसके इस्तेमाल करने के दौरान किन एहतियातों की ज़रूरत होती है। ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और एक फार्मासिस्ट से मालूमात लेना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि फार्मासिस्ट मेडिसिन में स्पेशलाइज होते हैं और आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस मेडिसिन का नाम है जस्ट एंड टैबलेट। ये टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है और इसके एक पैक में 30 टैबलेट्स मौजूद हैं। अगर हम इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है नॉरएथिस्टेरोन। ये फ़ीमेल में कुदरती हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जैसा है। इंसान ने इस हार्मोन को आर्टिफिशियली लैब में तैयार किया है और ये नॉरएथिस्टेरोन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे कि कुदरती तौर पे मौजूद प्रोजेस्टेरोन, लेकिन नॉरएथिस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन की निस्बत ज़्यादा ताकतवर और इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। नॉरएथिस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन कैसे काम करता है? प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब तक हमारी बॉडी में हाई रहता है तब तक ओवुलेशन यानी फीमेल एग ओवरी से रिलीज़ नहीं होता। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो स्टार्टिंग स्टेज है इसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है, लेकिन जब ओवुलेशन का टाइम आता है तो तब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो एग रिलीज़ होता है जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन अगर हो जाए तो प्रेगनेंसी हो जाती है। हम जस्ट एंड टैबलेट यूज़ करते रहें तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा। अगर हाई रहेगा तो उससे ओवुलेशन नहीं होगी, ओवुलेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। यानी इसको हम कंट्रासेप्टिव के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉरएथिस्टेरोन के और भी बहुत से यूजेस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ये एक ओरल कंट्रासेप्टिव के तौर पे यूज़ की जाती है, यानी मुंह के ज़रिए लेने वाली दवाई है जो कि प्रेगनेंसी को रोकती है, अंडे की रिलीज़ को रोकती है, प्रेगनेंसी से बचने के लिए इस्तेमाल की जाती है और दूसरे मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन से बहुत बेहतर है। जब तक इस टैबलेट को यूज़ करते रहें प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। अगर किसी मकसद के लिए पीरियड्स को डिले करना हो तो ये मेडिसिन यूज़ की जाती है और जब तक ये यूज़ करते रहें प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा और ओवुलेशन यानी अंडे की रिलीज़ नहीं होगी और पीरियड्स नहीं होंगे। तो ये अगर किसी हज उम्रा पे जाना हो या किसी मकसद के लिए पीरियड्स को डिले करना हो तो जस्ट एंड की टैबलेट यूज़ की जाती है। एमीनोरिया के केस में यानी ख़वातीन में एब्सेंस ऑफ पीरियड्स नहीं हो रहे, अगर बलोगत की एज आ गई है, बच्चियों में पीरियड्स नहीं हो रहे या फिर कई माह से पीरियड्स नहीं हो रहे या पीसीओएस के पेशेंट्स हैं, पीसीओएस के पेशेंट्स में भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं तो ये टैबलेट एडवाइस की जाती है। ये 10 से 14 दिन का पीरियड होता है जिसमें इसको यूज़ करना होता है, उसके बाद इस मेडिसिन को स्टॉप किया जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल पहले हाई रहता है, फिर जैसे ही कम होता है तो ओवुलेशन हो जाती है, ओवुलेशन होती है तो पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। इस दवा को पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द, पीरियड से होने वाली पहले वाली एंजाइटी और परेशानी को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, मतलब पीरियड्स बाकायदा नहीं हैं, हर महीने वक्त पे नहीं आते या डिले हो जाते हैं या मिस हो जाते हैं, तब भी इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। पीरियड्स के दौरान होने वाली हैवी ब्लीडिंग या फिर किसी और वजह से यूट्रस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, हेमरेज की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, तो इसको रोकने के लिए भी ये टैबलेट यूज़ करवाई जाती है। अब आते हैं इसकी डोजेज की तरफ। तो डिफरेंट कंडीशंस में इसकी डोज़ और इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका दौरानिया डिफरेंट होता है। ज़्यादातर इसका 21 दिन का ट्रीटमेंट होता है। पीरियड्स के स्टार्ट होने से 3 दिन पहले इसका यूज़ स्टार्ट करवाया जाता है और 21 दिन मुकम्मल होने के बाद इसको स्टॉप किया जाता है। उसके बाद पीरियड्स के से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। कंट्रासेप्शन के लिए अगर यूज़ करना हो तो इसका लॉन्ग टर्म यूज़ करवाया जाता है। दिन में 2 से 3 दफ़ा ये टैबलेट यूज़ करनी होती है, लेकिन डिफरेंट
डिफरेंट कंडीशंस में डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसकी कितनी डोज और इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी या दौरानियाँ रखना है। आपको सजेस्ट ये करूँगी कि इसकी कोई भी डोज़ मिस नहीं करनी। अगर आप डोज़ लेना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए वो दवा ले लें, लेकिन अगले टाइम की खुराक को डबल नहीं करना। अगले टाइम की खुराक अपने अपने वक्त पे ही लेनी है। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो जस्ट टैबलेट एक हार्मोन है, इसका बिलावजह या ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करना। इसके इस्तेमाल की वजह से कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि एलर्जी हो सकती है, उल्टी आ सकती है, मतली हो सकती है, आधे सर का दर्द हो सकता है, स्पॉटिंग हो सकती है, यानी 2 पीरियड्स के दरमियान जो वक्फ़ा होता है उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड आ सकता है। ये इसके माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन इसके जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है डिप्रेशन की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, इंसोम्निया नींद में कमी आ सकती है, बाल गिर सकते हैं, चेहरे पे एक्ने आ सकती है। अगर आप मिर्गी के पेशेंट हैं तो मिर्गी के फिट्स पड़ सकते हैं, आपकी आंखों की बीनाई मुतासिर हो सकती है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको महसूस होने लगे तो आपने इस दवा को रोक देना है और डॉक्टर से रुजू करना है। किन ख़वातीन को ये मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? वो ख़वातीन जो कंसीव करना चाहती हैं, वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या जिनकी प्रेगनेंसी डाउटेड है, वो नहीं जानती कि प्रेग्नेंट हैं या नहीं। मिर्गी के मरीज़ों को, दिल और जिगर के मरीज़ों को भी ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो इसका इस्तेमाल ना करें, और ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ भी इस दवा का इस्तेमाल ना करें। अब आते हैं वार्निंग्स और एहतियाती तदाबीर की तरफ। तो सबसे पहले तो ये कि ये कोई ओवर द काउंटर दवा नहीं है, इसको आपने ख़ुद से लेके यूज़ नहीं करना। ये एक हार्मोन है, सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। मुख्तलिफ़ कंडीशंस में इसका दौरानिया, इसकी डोज़ डिफरेंट है। कुछ ख़वातीन को 10 से 14 दिन के लिए, पीरियड्स की इरेगुलरिटी के लिए 21 दिन के लिए, और हमल से बचाव के लिए इसका दौरानिया 2 से 3 माह इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ख़ुद से आपने डोज़ और दौरानिया का तयन नहीं करना। अगर आपको आधे सर का दर्द महसूस हो, आंखों की बिनाई कम महसूस हो रही हो, सीने में दर्द या दबाव महसूस हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है, यरकान हो जाए, स्किन पे बहुत ज़्यादा एलर्जी या ख़ारिश होने लगे, फेस पे पिगमेंटेशन हो जाए, तो इस दवा का इस्तेमाल रोक देना है और डॉक्टर से रुजू करना है। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी के बारे में डाउटेड हैं, तो इस दवा का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। 3 से 6 माह के बाद अगर आपने अपनी ब्रेस्ट का मुआयना ज़रूर करवाना है। अगर आप इस टैबलेट का रेगुलर यूज़ कर रही हैं, तो अगर आपको ब्रेस्ट में कोई भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नज़र आती है तो आप इसका चेकअप ज़रूर करवाएं और दवा का इस्तेमाल रोक दें। अगर आप एपिलेप्सी के पेशेंट हैं, यानी कि मिर्गी के पेशेंट हैं, तो इस दवा को आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से मिर्गी के दौरे ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, यानी आपका खून जम जाता है, तो तब भी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम इसके मैन्युफैक्चर की बात करें तो फार्मा हेल्थ ने इसको मैन्युफैक्चर किया है और मास फार्मा ने इसको मार्केट किया है, और ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 150 रुपीज़ है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल मेडिसिन है। तो ये था जस्ट एंड टैबलेट का कंप्लीट रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप किसी नई मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होती है। ये सब की सब इंफॉर्मेशन बहुत ही ऑथेंटिक हैं और ऑथेंटिक रेफरेंसेस से ली गई हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगी एक नई मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।